तो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सभी रेडिकल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये रेडिकल क्या है, तो आप लोग बचपन से कई बार देखते आ रहे होंगे, खासकर बचपन से तो नहीं लेकिन क्लास 8 से 7 से। इस तरह का एक सिंबल होता है, इसको रूट कहते हैं। और ये देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इसका करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली जो ये वाला आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये स्क्वायर रूट है। ये जरूरी नहीं कि ये आपको दिखे, होने को तो ये भी हो सकता है, इसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट बोलते हैं, तो होने को ये भी हो सकता है, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतने जोड़े लेंगे, क्या होगा कैसे होगा अभी हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा 5-10 मिनट धैर्य बना के समझ लीजिए चीजों को। कुछ थियोरेटिकल पार्ट है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या होता है, देखिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 4। तो 4 किसी का स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर है किसका, 2 का। तो ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। जैसे 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो। 5 का स्क्वायर है 25, मैं इधर लिख दिया 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो एक 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 6 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 6 किसी का स्क्वायर है, तो नहीं है। 6 किसी भी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे, जो किसी दूसरे होल नंबर का, होल नंबर का, होल नंबर का स्क्वायर हो, स्क्वायर हो, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो वो नंबर क्या हो जाते हैं, तो वो नंबर फिर रूट में आ जाते हैं और उन्हीं को हम लोग रेडिकल कहते हैं, ठीक। जैसे मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। वैसे ही मैं कहूं 45, 45 किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉन नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, ठीक। ये बात याद रखनी है। अब आते हैं, अगर मैं किसी नंबर के ऊपर रूट लगा दूं तो क्या होता है, और रूट का मतलब क्या होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूट का, रूट का इसका, तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ 1/2, पावर ऑफ 1/2, पावर ऑफ 1/2। अब मैं कहूं कोई नंबर है ए, और इस पर अगर m का पावर है, कोई दूसरा नंबर है ए और इस पर n का पावर है, और दोनों के बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो होगा क्या कि ये a और ये m प्लस n दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, a रेस टू m प्लस n हो जाएगा। मतलब अगर नीचे वाला नंबर सेम हो और पावर सेम हो या डिफरेंट हो और बीच में अगर मल्टीप्लाइंग का साइन हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और 5 हो जाएगा 8, 2 का पावर 8। अब इधर अगर हम रूट को देखें तो रूट का मतलब होता है पावर ऑफ हाफ, पावर ऑफ हाफ, ठीक। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है √2, इसमें अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा। तो खुद से सोचो, क्या मैं 2 को, √2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकता हूं? तो जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि रूट का मतलब ये पावर ऑफ 1/2। वैसे ही इस √2 को भी लिख सकता हूं 2 का पावर 1/2। और फिर क्या कर सकते हैं, तो ये जो ऊपर वाला सेम है इसको ऐड कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2। जैसे यहाँ पे ऐड किए हैं
3 और 5 को ऐड किए और ऐड करके मेरे पास 8 आ गया है। वैसे ही 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे और आधा आधा जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1। और किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो उसका मतलब वो नंबर स्वयं है, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंप्लीटली इजी चीजें हैं। ठीक, अब कैसे मालूम चलेगा कि रूट के अंदर 2 रहने पे बाहर आके क्या बनेगा या फिर बाहर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ रूट के अंदर मैंने 4 डाल दिया तो ये बाहर आके 2 कैसे बन गया, कैसे मुझको मालूम चला। तो इसको निकालने का तरीके अलग अलग है। ठीक, जैसे हम लोग के पास 2 मेथड्स है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, उसमें थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड जो है वो बोलता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों ही मेथड लाजवाब है, आप जिस मेथड से लगा सको वही बेहतर है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है। जैसे मैं कहूँ √4 बाहर आके क्या बनेगा मुझको नहीं मालूम, कैसे क्या करेंगे। बचपन में आप लोग एलसीएम निकालते होंगे, तो ऐसा एक लाइन खींचेंगे, फिर ऐसा एक लाइन खींचेंगे और इधर 4 को रख देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। ये क्या दिख रहा है, ये 2 × 2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 × 2, और जो भी जोड़ा बन जाएगा वो भाग जाएगा। इसका जोड़ा लग गया ये भाग जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि हमारे इस पर हाथ बैठ जाए। जैसे मैं कहूँ कि √16 का वैल्यू क्या होगा, तो वैसे ही इसको भी कोशिश करेंगे इसको भी लगाने का। कैसे, देखिए थोड़ा, देखिए यह 16 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरे पास है √16 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 है, तो मैं लिख दूँ 1 2 3 4। ठीक, एक जोड़ा लग गया ये बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा लग गया ये भी बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई लिख देंगे, और 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जोड़ा लगे, कई बार जोड़ा नहीं भी लगेगा। जैसे जैसे मैं कहूँ √8 क्या वैल्यू होगा, इसको रख के देख लेते हैं। सबसे पहले 8 है, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केस में लिखेंगे इस तरह से 2 × 2 और जो जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल देंगे, तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 1। इसका जोड़ा लग गया तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। ये जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर रह गया। ठीक, जैसे मैं कहूँ √45 क्या होगा इसका, भाई इसको करके चेक करना पड़ेगा। चलो करते हैं, करके देखते हैं। आप लोग भी करो, वीडियो को पॉज करो, लगाना शुरू करो। इसको अगर हम 3 से काटे ना तो 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटे तो 5 बार में, और 5 से काटे तो 1 बार में। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, और ये 3 का पेयर लग जा रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे आपको जरूरत मिलेगा जब सिंप्लीफाई वगैरह क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। ठीक, अभी थोड़ा देखते हैं कि अगर रूट में जोड़ घटाना करने को कोई बोल दे तो कैसे करेंगे। ठीक, पहले एक बात याद रखिए कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके ऊपर जब रूट लगाएंगे तो रूट के बाहर निकल जाएगा, और इसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक, मैं कहूँ √256 तो ये अंदर थोड़े रहने वाला है, ये तो बाहर निकल के 16 बन जाने वाला है। ठीक, इसके लिए आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको कम से कम 25 तक परफेक्ट स्क्वायर्स याद है। ठीक, अभी ऐसा कोई नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, मैं कहूँ 2√2, जैसे इधर आया हुआ है, ऊपर देखिए तो ये वाला नंबर आया हुआ है 2√2, तो फिर अगर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो, इसका अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो कैसे करेंगे, यही सीखना है आज की क्लास। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर रूट्स को जोड़ना हो, रूट्स का एडिशन करना हो तो कैसे एडिशन कर, इसका एडिशन बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह अलजेब्रा में एडिशन होता है।
और उसका भी वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक, कैसे एडिशन होता है, जैसे मैं कहूँ √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 5√2 माइनस 6√2। अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है कैसे करेंगे, तो देखेंगे 1 2 3 4, 4√2 हो गया, और 4 और 5 9, यानी लिखेंगे यहाँ पे 9√2 माइनस 6√2। क्यों माइनस लिखें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3√2, यहाँ पे लिख देंगे। एकदम एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी है। बच्चे देख के डर जाते हैं, रूट को डरना नहीं है। सोचो तुम्हारे पास अगर सोचो 1 2 3 4, तुम्हारे पास मान लो 4 आम है, फिर कोई 5 आम और लाके दे दिया और 6 आम उसमें से लेके भाग गया, तो 4 आम पहले से थे, 5 आम और नया वाला आ गया, तो 4 और 5 9 हो गया, 6 कोई लेके भाग गया, यानी 3 अभी भी बचा हुआ है। एकदम वैसे ही, एकदम नेचुरल सा जो गिनती करते हो वैसा वाला ही है, डे टू डे लाइफ वाला। ठीक, मैं कहूँ 5√3 माइनस 4√3, कैसे करेंगे, तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, और 1√3 में 1 आगे नहीं, नहीं तो इसको हटा देंगे, सिर्फ बचेगा √3। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर दूं कि 2√2 प्लस 2√3, 2√2 प्लस 2√3, क्या ये जुटेगा, तो नहीं जुटेगा, ये आंसर यही है, ये नहीं जुटेगा। रूट में जुटने के लिए ये वैल्यू सेम होना चाहिए, रूट में जुटने के लिए रूट वाले वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, रेडिकल्स में एडिशन के लिए, रेडिकल्स में एडिशन के लिए, एडिशन के लिए रूट, रूट के अंदर के वैल्यूज, रूट के अंदर के वैल्यूज सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ठीक, अगली बात, अगली बात तो और भी खूबसूरत है, जरा देखेंगे। मैं कहूं कि अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा हो गया कि 15√3 माइनस 10√3 प्लस 15√2 माइनस 5√3 प्लस 10√3 प्लस 10√2, तो क्या आप डरेंगे, नहीं। √3 वालों को एक पास कर लो, √2 वालों को एक पास कर लो, √3 वालों को एक पास, √2 वालों को एक पास, और उसमें भी थोड़ा सिंबल को सेग्रीगेट कर लो, सिंबल्स को सेग्रीगेट कर लो, इकट्ठा कर लो, अलग कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेट कर लो, अलग करो, फिर एक्यूमुलेट करो। जैसे मैं कहूँ ये √3 है, ये वाला √3 है, 15 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 5√3। वैसे ही ये 15√2 है, 10√2 है, दोनों को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 25√2। इसको देखें, 5√3 और 10√3, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाले में से 10√3 में से 5√3 चला गया, कितना बचा 5√3। दोनों को जोड़ेंगे, 5√3 और 5√3 मिला कितना हो जाएगा 10√3, और ये कितना है 25 तो ये आसानी से लग सकता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप चेक करेंगे कमेंट में, पिन कमेंट्स में मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम बेहतर रहेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे आप रेगुलरली अपनी ये डीपीपीज या फिर कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं, तो वीडियो के साथ वाला जो भी प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक बात और है, जब भी आप लेक्चर देखें तो थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठें, क्वेश्चंस लगाने की दृष्टि से। ठीक, आगे देखिए, तो ये तो होगी बात जोड़ घटाने की, लेकिन अगर बात हो गया मल्टीप्लाई का, तब क्या होगा मल्टीप्लाई का केस में, मल्टीप्लाई, बात मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही है, और उसमें भी ज्यादा बात है मल्टीप्लाई का। ठीक, जैसे अगर लाइक टर्म्स हो गए, मैं कहूँ √a इंटू √a अगर किया जाता है तो आंसर a आता है,
और इसकी बात मैं लेक्चर की शुरुआत में भी कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं पर मैंने इसकी बात की है। ठीक, यहीं पर मैंने इसकी बात की है, यहीं पर, कि अगर इसका पावर, रूट का मतलब है पावर ऑफ 1/2, रूट का मतलब है पावर ऑफ 1/2, और मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड होगा, मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड होगा, नंबर नहीं पावर। तो ए सेम है और पावर ऐड हो गया, पावर ऐड हो गया तो ए पर हाफ और हाफ मिला के 1 हो जाएगा, और किसी भी चीज का पावर अगर 1 है तो फिर रिपीट होगा। ठीक, इसलिए कभी भी अगर नंबर अंदर वाला सेम है, रूट के अंदर वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूट टूट जाता है। याद रखेंगे, रूट के अंदर वाला अगर नंबर सेम है और मल्टीप्लाई होता है तो रूट टूट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर देखते हैं। जैसे मैं कहूँ √3 × √3, तो रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो रूट टूट जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। धीरे धीरे माहौल बनाया जाए। इधर 2√2 है इंटू 3√2 है, तो बात हुआ है रूट के अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का कुछ भी हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अंदर √2 है, यहाँ पे भी अंदर √2 है, बस यही चाहिए, अंदर वाला जो मटेरियल है वो सही होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे ये √2 रूट के बाहर आ जाएगा 2, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 6, और 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। बिल्कुल आसानी से लग जाने वाला क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व इट। नाउ अगर मैं कहूँ 16√3 है इंटू 5√3 है, सर अब क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। 16 × 5 80, √3 × √3 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 240। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में तो ये भी आ सकता है कि सर हर बार जरूरी नहीं है कि अंदर वाला सेम हो, बिल्कुल अंदर वाला अलग भी आ सकता है, अंदर वाला बार बार सेम आए ये जरूरी थोड़े है, ये वाला इधर सेम आ रहा है, इधर सेम आ रहा है, लेकिन हर बार सेम आए जरूरी नहीं है। तब क्या होगा, जब अलग आ जाएगा, अलग आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर रूट ए में रूट बी का मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका मतलब होता है बड़ा रूट खींचो और ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जैसे मैं कहूँ √2 × √3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया √2 जिसका मतलब होता है रूट। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, हम सिखा रहे हैं उपयोग कैसे करेंगे, एक नया हथियार मिला है, देखो कैसे उपयोग करना है। तो मैं कहूँ √3 × √27, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 3 में जब 27 मल्टीप्लाई करोगे, खुद करके देख लो, 81 आएगा, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो तुरंत बाहर आके क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। आगे देखिए, जैसे मैं कहूँ √2 है इंटू √8 है, मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 8 × 2 = 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है भाई, 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वही आंसर है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस तो इजीली लग जाएंगे, लेकिन इसी में अगर थोड़ा बहुत घुमा दे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल डेटा वगैरह दे देता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेगुलरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इससे। देखिए कैसे देखिए कैसे, 6√3 इंटू 727, अब क्या होगा, तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा 42, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 81, बाहर निकल के बन जाएगा 9, 42 × 9, और आप लोग को मालूम होना चाहिए 9 × 2 = 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37, 370। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा जब आप दिमाग लगाओगे तो ही गलती होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वन वन डिजिट ही आए, हो सकता है कि डबल डिजिट में भी आए, और उसको लगाने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज आनी चाहिए। चलो एक बड़ा सा डब्बा बनाते हैं और डब्बे में बंद करते हैं आइडेंटिटी।
देखेंगे। जैसे मैं कहूँ अगर कहीं आपको दिख जाए ऐसा कि एक नंबर ए प्लस बी है, दूसरा ए माइनस बी है, तो आप लोग उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो जैसे ही स्क्वायर आएगा कट कुटा के खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको दिखे कि कोई नंबर है ए प्लस बी और वैसा ही एक बार और रिपीट हो जाए ए प्लस बी, तब क्या करेंगे? तब करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये कैसे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ए प्लस बी, अगर मैं कहूँ ए माइनस बी में अगर ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन तीन फॉर्मूलों पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आसानी से लग जाएंगे, जो नहीं लगेंगे उनके लिए बेसिक्स जिंदाबाद। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन में आ जाए √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कराना है √2 माइनस √3, तो पहले तो मैं इसको बेसिक्स से करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग आइडेंटिटीज से भी कर लेंगे। बेसिक्स सबको आना चाहिए, बेसिक्स आना ही आना चाहिए। देखिए, अगर √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ये बात तो क्लियर है कि जब रूट से रूट में मल्टीप्लाई होगा और नंबर सेम होगा तो रूट से रूट टूट जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हमने इस वाले का मल्टीप्लीकेशन हमने किया इसमें, तो दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस में है, यहाँ पे देखिए आप माइनस है, इधर माइनस लगाएंगे और लिखेंगे √6 कि √2 इंटू √3 हो रहा है, √2 इंटू √3 हो रहा है। कैसे? इस वाले का मल्टीप्लीकेशन इस वाले में हो रहा है, इसलिए। ठीक, ये मैं सुंदर से कर दूं क्या एक बार? चलो एक सेकंड रुक जाओ, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। पर शुरू मैं कह रहा कि अगर मैं √2 प्लस √3 करूँ और √2 माइनस √3 करूँ तो क्या होगा? सबसे पहले √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 बन जाएगा, इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं होगा। फिर √2 का मल्टीप्लाई जब √3 में होगा, तो अभी हमने देखा है बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आप माइनस है। फिर √2 में √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग अभी देखें कि अगर √a हो इंटू √b हो तो हम लोग लिखेंगे √a इंटू बी। वैसे ही इधर 2 है इधर 3 है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ। फिर √3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे √3 इंटू, और ये 2 है, इस 2 को यहाँ। फिर √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो माइनस बीच में है तो माइनस लगाएंगे और √3 इंटू √3 3 हो जाए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये √6 माइनस में आएगा, फिर √6 प्लस में आएगा -3, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2 - 3, जो होता है -1 के बराबर। ये तो हो गया बेसिक्स, बेसिक्स। और ये आना ही आना चाहिए, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये आना ही आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। दूसरा है आइडेंटिटीज का तरीका, उसमें बस आइडेंटिफाई करो किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये इस आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद से देखो। क्या क्वेश्चन में कहीं √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये नंबर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सिचुएशन को दिखा रहा है। और हम लोग को मालूम है कि a प्लस बी में अगर हम a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये ही एक तरीका है जिससे आप आसानी से लगा सकते हो। बाकी ये भी तरीका है, इससे भी आप लगा सकते हो। और आइडेंटिटीज आप इजिली आइडेंटिफाई करना पहले सीखो कौन सा लगेगा। ठीक, एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाओ, ये सब तो आपको आता ही होगा पहले से कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, और वो किसके बराबर होता है?
इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ आपको कि 2√3 प्लस √5 इंटू 2√3 -√5, कैसे सॉल्व करोगे? एक बार वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर सॉल्व हो जाए तो बताइए। बाकी अगर आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे तो थोड़ा मैच कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो माल मटेरियल बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला है। ऐसे कैसे चेक करेंगे सर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंबल को देखेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों ही तरफ जो नंबर्स हैं वो सिमिलर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, 2√3 है, इधर भी 2√3 है। हम लोग को मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और ए का वैल्यू यहाँ पे 2√3 दिया दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान से देखो तो ए का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और इधर 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो आंसर 7 आएगा। इट इज कम्प्लीटली एब्सर्ड क्वेश्चन। आसानी से आपसे सॉल्व हो सकता है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला। लेकिन बार बार कोई आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे आवश्यक नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन आपसे मेहनत करा के ही मानेगा। कैसे? तो मान लो √2 प्लस, यहाँ पे ऐसा वाला सिचुएशन बन गया। अब दिमाग लगाते रह जाओ, आइडेंटिटी खोजते रह जाओ। सिमिलरिटी तो है नहीं, यहाँ पे √5 है, ऐसे एक एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या करेंगे? तो अब वो तरीका काम आएगा जो पहले सीखे थे, मल्टीप्लाई करने वाला। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6। वैसे ही √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? बीच में तो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लगा देंगे। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे ही √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा? प्लस में √10। वैसे ही √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √15। दैट इज कंप्लीट। यही आपका कंप्लीट उत्तर है। ठीक, आगे देखेंगे। अगर मैं कहूँ √2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई मैं कहूँ √2 प्लस √3 में, तो कहीं ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी वाला बात को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इक्वल। यहाँ पे ए का वैल्यू कहीं 2 तो नहीं है, √2, और बी का वैल्यू √3 है। बिल्कुल, बिल्कुल हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, इस पे डायरेक्टली रख सकते हैं। √2 का वैल्यू 2, √3 का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा √2 और 3 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको लिख देंगे वैसे ही। और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6। दैट इज आवर फाइनल आंसर। यही है परम उत्तर। बस यही बात है मुद्दे की। आगे देखिए, ये तो मल्टीप्लाई की बात। जब बात हो रही है तो बात तो डिवाइड की भी होगी, बात तो डिवाइड की भी होगी। डिवाइड कैसे करें? डिवाइड करने का तरीका ये है कि अगर मैं √a डिवाइड बाई √a करूंगा, लेट मी शो यू फर्स्ट। अगर मैं √a डिवाइड बाई √a करूंगा तो कैंसिल होकर आंसर बना जाना है। क्यों? क्योंकि जब भी ऊपर और नीचे वाला सेम होता है तो कट आउट होकर आंसर बना जाना है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ √a डिवाइड बाई √b का जो वैल्यू होगा, ये कहीं ना कहीं √a बाई b के इक्वल होगा। यानी रूट ओवरऑल लग जाएगा, रूट पूरे पर एक साथ लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए ध्यान से। मैं कहूँ √8 को
√8 को √2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको √8/2 लिख सकता हूँ? और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 लिख सकता हूँ। और 4/1 को मैं सिर्फ 4 भी तो लिख सकता हूँ, सिर्फ 4 भी तो लिख सकता हूँ। और √4 यानी 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो आंसर इधर। इस बुद्धि को भी लगाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, वरना उस समय खोजेंगे कि सर कौन सा बुद्धि लगा लें क्वेश्चन लग जाए। ठीक, तो यही यही सभी तरीके हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाएंगे, बहुत कम मेहनत पे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराएगा क्वेश्चन, एकदम आसानी से लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ √27 डिवाइड बाई √3 क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूँ 27/3 और इससे कट जाएगा 9 बार में। और √9 किसका वैल्यू है? 3 का वैल्यू है, तो बाहर आके 3 बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डरना है, आराम आराम से सॉल्व करना। ठीक, लेकिन बात एक और है कि जब भी अगर रूट नीचे दिख जाए, रूट अगर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की केस में अगर रूट डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो आपको वहां से उसको हटाना है। ठीक, और उसको हटाने के तरीके को ही कहा जाता है रेशनलाइजेशन। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको 1/√a दिख जाए तो क्या करेंगे? तो एक ही तरीका है कि ऊपर नीचे √a टू √a से मल्टीप्लाई, यही तरीका है, और कुछ यही तरीका। जैसे मैं कहूँ 1/√2, क्या करेंगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई। ठीक, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर √2 आ गया? तो 1 इंटू √2 तो √2 ही होगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। वैसे अगर हम देखें 1/√5 क्या होगा? तो भाई इसके रूट को नीचे से हटाने के लिए, क्यों? क्योंकि नीचे का वैल्यू अगर इरेशनल रहेगा तो डिवाइड कैसे करेंगे? रैशनल इरेशनल तो अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, लेकिन किसी दिन पढ़ाएंगे तो देख लेना। अभी फिलहाल में देखें कि अगर ये वैल्यू √5 अगर नीचे इरेशनल है, ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसके नीचे रहने से क्या फायदा? तो नीचे इसको रेशनल किया जाता है, और उसी व्यवस्था को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो अगर सिंगल डिजिट का रहेगा तो ऊपर नीचे तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा √5 और नीचे आ जाएगा 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही नंबर अगर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर आपके गुर्दों में सूजन होना शुरू हो जाए। √2 प्लस √3 ऐसा हो गया मान लो, और इधर हो गया √2 माइनस √3। अब क्या करें? अब सर कैसे नीचे से हटाएं? एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई, अगर प्लस रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई। दिख रहा है अभी हमको, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर सिचुएशन बन रहा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है? √2, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। वैसे √3 बी का वैल्यू है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऊपर देखते हैं, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का सिचुएशन बना है, जो इक्वल है किसके? a² प्लस b² प्लस 2ab के, ए का वैल्यू कितना है? √2, √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 आएगा, प्लस बी का वैल्यू मैं कितना मान ले रहा हूँ? √3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू √2 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? √6। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस डिवाइड बाई 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीटली ये चीजें अगर हम रेगुलरली सॉल्व करें तो सॉल्व करने से हमारी हैबिट और बेहतर होगी, और क्वेश्चन काफी इजीली लग जाएंगे। ठीक, देखिए थोड़ा एक आध और क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि थोड़ा हमको वो मिले, थोड़ा ग्रिप मिले कॉन्सेप्ट। मैं कहूँ √5 प्लस √3
डिवाइड बाई √5 माइनस रूट। अगर इसको सॉल्व करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश। कल क्लास 9 लेवल क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका ग्रिप बन जाए। अभी के लिए √5 प्लस √3। सर प्लस कैसे ले लिए? यहाँ पे माइनस है, जो सिंबल यहाँ पे रहेगा उस √5 हम लोग उल्टा ले ही रहे हैं, इसलिए अगर माइनस बी काहे नहीं होना ही। ए का स्क्वायर यानी √5 का 3 का स्क्वायर 3। ऐसा ही करना है बार ऊपर वाले में देखना। ए प्लस हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 का, 3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस सॉल्व करेंगे 8 + 2 डिवाइड बाई 5 में आ जाएगा, क्या बचेगा? एक कैच है यहाँ पर। क्या है कैच? यहाँ पर ये देखो 8 भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये तो 2 है ही। अगर इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, कैसे सर कॉमन कैसे लेते हैं? अगर हम 2 को कॉमन ले लें, ऐसे कॉमन लेते हैं। अगर 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 2√50 को डिवाइड करूंगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, जाएगा क्या बचेगा? √50 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आएगा, 4 + √50। ये आपका आंसर है। ठीक, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतों को अभी सामना करना पड़ेगा। ऐसी दिक्कत क्वेश्चन में मान लो ऐसा रहा कि 3√7 डिवाइड बाई √7 माइनस 2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? नहीं करना है, सॉल्व करना है। लेंगे √7, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस लेंगे, 7 + 2 डिवाइड बाई √7 + 2। सॉल्व करेंगे। ये तो स्क्वायरिंग वाला ही खेल होने वाला है। नहीं, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा? 7। और ये 3 पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा है, प्लस अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 2 जा हो जाएगा, करेंगे सॉल्व, आएगा 21 + √7। और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 3 आएगा। और एक बात आप बताओ, क्या 3 से 6 और 21 दोनों नहीं कट जाएगा? 3 हम कॉमन लेंगे, बचेगा 7 + 2 √7 डिवाइड बाई, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7 + 2, 7 + 2। सर कैसे 3 कॉमन ले लियो, 7 कैसे आ गया है? तो अगर बाबू आप 3 से 21 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ये साधारण सी बात। ठीक, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा या फिर प्रैक्टिस में, आप एक बार कमेंट जरूर करिए। चलिए धन्यवाद। भाई पर ध्यान बनाए रखिए।